रामलाल बहुत ही गरीब आदमी था। वह रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता था। जैसे तैसे करके वो अपना दिन निकालता था। एक दिन उसने सोची कि आज रात क्यों ना मैं एक और रिक्शा चला लूं, ताकि मेरा ओवर टाइम भी हो जाएगा और कुछ खर्चा भी हो जाएगा। थोड़ी दूर चलते उसे पता चला कि सड़क के किनारे एक महिला बैठी थी जो घूंघट ओढ़ कर खड़ी हुई थी। वो उसके पास जाता है तो वो महिला बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने घर तक छोड़ दोगे? तो रामलाल बोलता है कि हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा, इसीलिए तो मैं रिक्शा लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर वो औरत उसके रिक्शे में बैठ जाती है और रामलाल धीरे धीरे आगे लेके चलता है। तभी रामलाल बोलता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो वो औरत बोली कि हाँ बिल्कुल पूछो। तब रामलाल बोलता है कि एक बात बताओ, आजकल का माहौल खराब है, तुम इतने रात को घर से बाहर मत निकला करो। रामलाल की बात सुनकर उस औरत को आ गया क्रोध। वो बोली आप रिक्शा रोको। उसके पैसे दिए और वहाँ से बोली कि अब आगे मैं चली जाऊंगी, तुमको ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो रामलाल बोला कि मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था, मुझे तुमसे क्या करना है, चलो कोई बात नहीं, आओ मैं तुमको छोड़ देता हूँ। लेकिन वो औरत रामलाल की बात नहीं मानती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वारी दुनिया, क्या जमाना आ गया है। आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो इसलिए बोल रहा था कि भाई अकेली औरत है, रात का समय है, काफ़ी समय भी बीत गया है और आजकल का ज़माना भी ठीक नहीं है। एक औरत को इतनी रात गए अकेले नहीं घूमना चाहिए। लेकिन ये तो मेरी बात नहीं मानी, उल्टा गुस्सा होकर ही चली गई। वो तो मैं था, अगर मेरी जगह कोई और चोर उचक्का होता तो पता नहीं इसके साथ क्या करता, कोई चोरी वोरी कर लेता या फिर पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती, भगवान ना करे ऐसा हो। खैर कोई बात नहीं, मेरे को क्या है, मैं तो चलता हूँ घर। ऐसे में रामलाल घर चला गया और आराम से खा पी कर अपनी पत्नी के साथ सो गया। काफी देर बाद रामलाल को बहुत ही बुरा सपना आया, जिससे उसकी नींद टूट गई। नींद टूटते उसकी पत्नी बोलती कि क्या हुआ जी? तब रामलाल बोला कि कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है। एक एक कर रामलाल ने कुछ नहीं बताया। अगली सुबह रामलाल फिर रिक्शा लेके निकलता है। ऐसे ही दिन निकल जाता है और ऐसे रात हो जाती है। फिर अगली रात को रामलाल रिक्शा लेकर चला जाता है। धीरे धीरे आगे जाके उसी स्थान पर वही औरत उसको दोबारा मिल जाती है जो उसे पहले मिली थी। उसको देखकर रामलाल के हाव भाव थोड़े बिगड़ जाते हैं। वो औरत वैसे ही बोलती है जैसे पिछली बार बोली थी। तो उसी की बात मानकर रामलाल उसको रिक्शे में बैठा कर ले आता है और आज फिर वही बात बोलता है कि देखो औरत, मैंने तुमको कल भी वही बात बोली थी और आज भी वही बात बोल रहा हूँ कि रात को अकेले घूमना ठीक नहीं है। ऐसा कौन सा काम है कि तुम रात को निकलते हो बाहर? तब वो औरत बोलती है कि तुम ज्यादा ज्ञान मत दो मेरे को, तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे को घर तक छोड़ना, जो तुम छोड़ दो। रामलाल उसकी बात मान लेता है और धीरे धीरे ले जाकर उसको अपने घर छोड़ देता है और खुद अपने घर को चला जाता है। आज वो घर पे आकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि वो दिखने में कैसी थी? तब रामलाल बोला कि हाँ हाँ, ये तो मैंने बताना भूल ही गया। वो लाल कलर की चुनरी ओढ़ी हुई थी और उसका चेहरा ढका हुआ था, मैंने देखा भी नहीं ढंग से कि वो कैसी थी। तो उसकी पत्नी बोलती है कि कहीं वो चुड़ैल तो नहीं? चुड़ैलें रात भर ही निकलती है। इसी तरह दोनों पति पत्नी काफी समय तक बातें करते रहे और रात को खाना खाकर सो गए। रामलाल रोज रात को रिक्शा चलाता और वो औरत रोज रात को उसको मिलती। काफी दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक रात रामलाल बैठकर ये सोचने लगा कि आखिर क्या बात है, वो औरत मेरे रिक्शे का इंतजार क्यों करती है, मेरे साथ क्यों बैठती है? आज मैं उसका पता लगाकर जरूर रहूंगा। एक रात रामलाल उस औरत को छोड़ने जाता है तो वो औरत चली जाती है। रामलाल भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी वो देखता है कि वो औरत एक टूटे फूटे मकान के अंदर घुस जाती है। तो रामलाल भी उसके पीछे पीछे उस मकान के अंदर घुस जाता है और जाकर उस मकान की हालत देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि यहाँ पर तो धूल ही धूल है, मकान कम खंडर ज्यादा लगता है, क्या बात है, वो औरत यहाँ पर कैसे रहती होगी? तभी थोड़ी देर में रामलाल को वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। तभी रामलाल डर जाता है और वहाँ से चले जाता है और अपना रिक्शा लेकर अपने घर आ जाता है और घर आकर चादर ओढ़कर सो जाता है। काफी देर गहरी नींद में सोने के बाद रामलाल को अचानक वही भयानक डरावना सपना आता है, जिसके देखकर वो जाग जाता है। जागते ही उसकी पत्नी बोलती है कि क्या हुआ जी, आप ऐसे रोज रात को कैसे जाग जाते हो? आप बहुत काम करते हो इसलिए काफी थक जाते हो। रामलाल ने अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर दिया और काफी देर तक उसकी बातें सुनता रहा और वहाँ से चला गया। रामलाल रोज रात को रिक्शा चलाता, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसी औरत पर था जो उसको रोज वहाँ मिलती थी। लेकिन एक दिन रामलाल उसको लेने वहाँ पर गया तो वो औरत वहाँ पर नहीं मिली, जिसे देखकर रामलाल बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी रामलाल अचानक से उस घर में चला जाता है जहाँ पर वो लड़की गई थी। वहाँ पर वो जाता है तो उसे अजीब अजीब आवाजें आती है। उन आवाजों का पीछा करते करते रामलाल अंदर चला जाता है, जो कि आवाज एक अलमारी में से आ रही थी। रामलाल आवाज को सुनकर बोलता है कि हे भगवान, ये आवाज तो इस अलमारी में से आ रही है, चलो कोई बात कौन, मुझे उस लड़की को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना होगा। ये बोलकर रामलाल अलमारी को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अलमारी से खुल नहीं पाती है। तभी घर में एक लोहे की छड़ पड़ी हुई थी। रामलाल उस छड़ के पास में जाता है, उस छड़ को उठाकर लेकर आता है और जैसे तैसे करके मेहनत करके अलमारी का ताला तोड़ देता है। और जैसे ही ताला तोड़ देता है तो उसके अंदर जो दिखा उसे देखकर उसके होश उठ गए, क्योंकि वो जो महिला उसको रोज लेकर आती थी वो महिला उसी अलमारी के अंदर बेहोश सी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसके होश उठ गए। वो बोला कि बेटी, तुम यहाँ पर क्यों बंद हो? तुम्हें किसने बंद कर दिया? मुझे बताओ तुम्हारी समस्या। उस बेटी ने कुछ नहीं बोला। रामलाल
ने फिर बोला कि बेटी क्या हुआ? तो बेटी बोलती कि मरे हुए भी कभी जिंदा होते हैं क्या? ऐसा बोलकर वो बेटी अपनी वास्तविक स्वरूप में आ गई, जिसे देखकर रामलाल बहुत ही घबरा गया। अरे भगवान, ये तो कोई कंकाल है। इसका मतलब मैं रोज रात इस कंकाल को अपने रिक्शा में बिठाकर लेकर आता था क्या? हे भगवान, ये तो भूत है, अब तो मुझे कोई बचाओ। ये बोलकर रामलाल बोलता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा, वरना ये कंकाल मेरी जान ले लेगा। तभी वो कंकाल बोलता है कि रुको रुको, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं समस्या में हूँ, मैं अपनी योनि से भटक गई हूँ और इस चुड़ैल योनि में आ गई हूँ। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो और मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में ला सकते हो। उसकी बात सुनकर रामलाल बोलता है कि मैं कैसे तुमको अपने वास्तविक स्वरूप में ला सकता हूँ? तब वो कंकाल बोलती है कि मैं तुम्हें जैसा बताती हूँ वैसा करो। तुम्हें सिर्फ मेरे सिर के ऊपर हाथ रखना है और मुझे बेटी बोलना है। ऐसा बोलते ही मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाऊंगी। तभी रामलाल अपना हाथ उसके सिर पर रखता है और उसे प्रेम से बेटी बोलता है, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि पापा जी, थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में ले आया। तब वो बोलता है कि कोई बात नहीं बेटी, तुम आज से मेरी बेटी हो, और इसी तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगे।